मोदी के साथ जो 14 कश्मीरी लीडरान की मुलाकात हुई, उसकी अहमियत क्या है, उसमें क्या तय पाया? आपको याद होगा कि कल मैं पहला गालिबन पाकिस्तानी टीवी एंकर पर्सन था जिसने इस पे थोड़ी-सी रोशनी डाली, इस इशू को टच अपॉन किया। आज ज़्यादा टेलीविज़न चैनल्स ने, अखबारात ने इसे डिस्कस किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अभी पाकिस्तान में इसका सही एनालिसिस जो है कि हुआ क्या है, इसकी अहमियत क्या है, वो ठीक तरह से नहीं है। चंद पॉइंट्स के ज़रिए मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ ताकि थोड़ी-सी क्लैरिटी जो है आपके माइंड में आ सके। नरेंद्र मोदी ने वही किया जो वो करने जा रहा था और जो भारत की बहुत पुरानी ख्वाहिश थी। बार बार हमने खबरदार किया, हमने बार बार बताया कि भारत इस काबिल नहीं है कि आप उसके साथ बैठकर मुज़ाकरात करें और उसकी बातों में आए, क्योंकि टेबल के ऊपर वो बहुत चालाक हैं, वो बहुत तेज़ हैं। और हम कोई लड़ाई की बात भी नहीं कर रहे, लेकिन भारत ने टेबल के ऊपर हमेशा धोखा दिया है, पीठ में खंजर घोंपा है, और ऐसा ही वो इस मरतबा दोबारा कर रहे हैं। जिस तरह कि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो कश्मीर में फुली एक्शन में हैं, और जिस तरह कि आपने देखा उन्होंने कश्मीर की लीडरशिप को बुलाया। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये कश्मीर की लीडरशिप ही नहीं, और कईयों ने कहा नहीं यही कश्मीर की लीडरशिप है। और इसके साथ साथ ये भी बात करनी है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या खड़ी है, क्या हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी भी है, या कि हम जो इंडिया करता है उसके रिस्पांस में ही सारे एक्शन करते हैं। आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा जी कि ये नरेंद्र मोदी साहब ने पीआर एक्सरसाइज की है। तो इस इश्यू पे जिन 14 लीडरों ने नरेंद्र मोदी से उनकी रेजिडेंस में दिल्ली में मुलाकात की है 3 घंटे की, ये वो कश्मीरी रेजिस्टेंस नहीं है जिसने न्यू दिल्ली सरकार को हिंदुस्तान में कश्मीर में गुज़िश्ता 20, 25, 30 बरस से 1990 की दिहाई से चैलेंज कर रखा था। ये वो नहीं है। ये तो वही जमातें हैं जो दर हकीकत हिंदुस्तान के इल्हाक में, रियासत कश्मीर और हिंदुस्तान के इल्हाक में बिलीव करती थीं, जिन्होंने वहाँ पे हुकूमतें बनाई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें पीडीपी है, महबूबा मुफ्ती की, और फारूक अब्दुल्ला की, जो शेख अब्दुल्ला की पार्टी है, उसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और इसमें तीसरा बड़ा जो कंपोनेंट है वो खुद इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसके गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो इस आज की मीटिंग में शामिल थे। और उसके अलावा दूसरे तीसरे दर्जे की छोटी छोटी कश्मीरी लीडर जमातें हैं। ये सब प्रो इंडिया, प्रो दिल्ली, प्रो सरकार किस्म की जमातें हैं। और इनके साथ जो नेगोशिएशन हुई उसमें 5 किस्म के इश्यूज जो हैं वो हमें बताया जाता है कि सामने रखे गए। वो 5 इश्यूज क्या हैं जो इन कश्मीरी पार्टीज़ ने, जो प्रो इंडिया, प्रो दिल्ली कश्मीरी पार्टीज़ हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी से क्या मांगा। एक पॉइंट ये मांगा कि रियासत जम्मू एंड कश्मीर को दोबारा से उसके स्टेटहुड का स्टेटस उसको दिया जाए, उसके स्टेटहुड के, रियासत के स्टेटस को बहाल किया जाए। दूसरा ये कि वहाँ पर प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस करवाए जाएं। तीसरा ये कि प्रिजनर्स जो हैं उनको रिलीज़ किया जाए। चौथा ये कि जी पंडित जो हैं, कश्मीरी पंडित जो डिस्प्लेस हुए हैं 1990 में, उनकी रिहेबिलिटेशन हो, उन्हें दोबारा उनकी आबादकारी हो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और 5वां पॉइंट ये है कि डोमिसाइल के रूल्स जो हैं उनको वज़ा किया जाए, उसमें क्लैरिटी हो, उसको फाइन कर दे। अब इसकी जो पहले 4 पॉइंट्स हैं, क्विक मैं आपको कमेंट कर दूं। देखिए, दिल्ली सरकार पहले दिन से चाहती है, ये क्लियर है कि वो चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए। हिंदुस्तान की गुज़िश्ता 70 बरस की तारीख में यूनियन टेरिटरीज स्टेट्स बनी है, कभी किसी स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया। तो ये इनएविटेबल था, ये सिर्फ कुदरती है, ये सिर्फ नेचुरल है कि दिल्ली को, जम्मू एंड कश्मीर को दोबारा स्टेटहुड का स्टेटस देना था। और जब स्टेटहुड का स्टेटस देना है, पॉलिटिकल प्रोसेस करना है, तो वहाँ पर एक बराए नाम किस्म की इलेक्टेड असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, स्टेट असेंबली तो होगी ही। उसकी क्या पावर्स होंगी वो एक अलग इशू है, लेकिन स्टेट असेंबली ने भी वहाँ पे होना है, तो ये भी कोई मुतनाज़े पॉइंट नहीं है। तीसरा ये कि प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया जाए। हाँ, बहुत से लोगों को रिलीज़ कर भी दिया गया है। बहुत से जो हुर्रियत किस्म के लीडर्स हैं जो आज़ादी के नारे मारते हैं, उनको अभी भी बंद करके रखा है। लेकिन जाहिर है जब प्रोविंशियल स्टेटस होगा, असेंबली होगी, डिलिमिटेशन हो जाएगी, तो उन लोगों को भी रिलीज़ जो है वो कर दिया जाएगा। चौथा पॉइंट यह है कि जो पंडित्स हैं उन्हें कश्मीर में आबादकारी उनकी की जाए। इस पे भी कश्मीर में किसी तबका फ़िक्र को कोई एतराज़ नहीं है, बिकॉज कश्मीरी हमेशा से मानते हैं कि कश्मीरी पंडित जो हैं उनका कश्मीर की तहजीब, कल्चर से ताल्लुक़ है, वो वहाँ के ओरिजिनल भाषंदे हैं। वो है तो एक पीआर शो है, लेकिन ये पीआर शो क्यों किया गया? हमारे पाकिस्तान मीडिया ने भी, हमारी फॉरेन पॉलिसी ने भी उसमें अपना सही रोल अदा नहीं किया। वो ये रोल है कि इंडिया ने जो बंकर बना लिए हैं अपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे, 6000 से 8000 पक्के बंकर बनाए हैं। वो क्यों बनाए गए हैं? वो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि वो कश्मीर में अभी और आपको नया सरप्राइज देने वाला है। वो कश्मीर का नाम खत्म करने वाला है। वो वहां पे एक किसी नए आपको सरप्राइज देने की तैयारी में है। मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि कश्मीर आपकी बीजेपी गवर्नमेंट की नजर में क्या है, कश्मीर को किस तरह यूज किया जाता है। एक तो सबसे पहले जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है
जिनकी सारी उनकी लेबॉर्टरी है, इनकी सारी ट्रेनिंग जो है गुजरात से हुई है और एंटी मुस्लिम ट्रेनिंग है, एंटी मुस्लिम एजेंडा है इनका। उनका पॉलिटिकल सिनेरियो, उनका पॉलिटिकल मैंडेट क्या है? उनका एक पॉलिटिकल मैंडेट ये है कि मेजॉरिटी रहने वाले इंडिया में कौन है, वो मेजॉरिटी हिंदू है। वो समझ चुके हैं कि मेजॉरिटी हिंदूज में से मेजॉरिटी वोट ले लें तो हम जीत जाएंगे, हमें किसी दूसरी पार्टी, किसी दूसरी माइनॉरिटी की जरूरत नहीं है। ये उनकी पॉलिटिकल उनकी अप्रोच है। उसके बाद ये करते हैं, वो कश्मीर और मुसलमानों पे जुल्म करके वो बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में और दूसरी जगहों पे, बंगाल में वो वोट लेते हैं हिंदुओं के। ये उनकी टैक्टिक है। अब वो कश्मीर को क्या करना चाहते हैं? वो कश्मीर का लफ्ज खत्म करना चाहते हैं। आपको सरप्राइज देंगे वो बड़ी जल्दी। और दूसरा, उस पर हमारी दूसरी साइड पर मैं अभी डिटेल में जाना चाहूंगा। मेरी नजर में मैंने 5 चीजें आइडेंटिफाई की हैं जो कि इस वक्त नजर आ रही हैं कि इसके मकसद ये थे। मोदी साहब ने ये क्यों लोगों को बुलाया? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लोग जो बुलाए गए हैं ये सारे कश्मीरियों को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये सारे प्रो मोदी थे, ये सब लोग। लेकिन उनमें भी वो भी आते तब वहां बीजेपी को डिसअपॉइंट करके आए। लेकिन ये मोदी नवाज, ये इंडिया नवाज लोग थे वहां पे, जो सारे हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं। उनमें अब मैं बताना चाहूंगा कि उनमें से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वालों को नहीं बुलाया गया वहां पे दूसरे कई वहां पे पंडित ऑर्गेनाइजेशन थे हिंदू, उनको भी नहीं बुलाया गया। अब मैं ये बताने की कोशिश करूंगा 5 क्या पॉइंट थे कि आज मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत पड़ी है कश्मीर को बुलाने की। हालांकि मोदी जमहूरी तरीका को पसंद नहीं करते। ही इज ऑलमोस्ट अ डिक्टेटर। जब तक वहां पे ईवीएम चल रहे हैं मोदी साहब कहीं नहीं जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने सो कॉल्ड में, मैं क्यों कह रहा हूं मैं अभी आपको बताता हूं, जो कश्मीरी क़यादत है उनसे मुलाकात की है। 3.5 घंटे तक ये मुलाकात रही है। इसमें अमित शाह जो वज़ीर दाखिला है भारत के, वो और नरेंद्र मोदी, ये 2 लोग मौजूद थे। मेन लोग जो हैं हुकूमत की जानिब से वो ये थे। दूसरी जानिब से जो लोग आए, जो कश्मीर से क़यादत आई, उनमें मुख्तलिफ लोग थे। महबूबा मुफ्ती आप जानते हैं कठपुतली वज़ीर आला रह चुकी हैं कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में। फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, साजिद गनी लोन, भीम सिंह और गुलाम नबी आज़ाद, तारा चंद और G.A. मीर, अल्ताफ़ बुखारी और रविंदर रायना, निर्मल सिंह और कविंदर गुप्ता और दीगर 1-2 लोग और मौजूद थे। 14 लोग मिले हैं नरेंद्र मोदी से और इन्होंने मुलाकात की है। इसके मुतालबात बड़े इंटरेस्टिंग हैं। ये जो 5 मुतालबात सामने आए हैं इन मुज़ाकरात में, एक्चुअली ये मुतालबात नहीं है, ये भारत सरकार की ज़रूरत है और भारत सरकार को बचाने की एक कोशिश है कि इसको अब निकालना कैसे इस मुसीबत में से। लेकिन आप ज़रा थोड़ा सा याद करें, जब भारत ने कश्मीर में उनकी एक खसूसी हैसियत को ख़त्म किया, 370 को ख़त्म किया, 35A का कानून ख़त्म किया, तो उसके बाद एक कर्फ्यू लगा था। कश्मीरी बहुत ज़्यादा गुस्से में और परेशानी में थे, वो बहुत ज़्यादा रंजीदा थे। भारत ने उनको धोखा दिया था और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना था और वो बदतरीन दौर से गुजर रहे थे। उस वक्त कश्मीरियों के गुस्से से बचने के लिए या उनके जज्बात को समझते हुए ये जो फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये सारे लोग ये कह रहे थे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मौक़िफ़ ठीक था। वो जो बात करते थे वो ठीक कहते थे। जो मौक़िफ़ यहाँ हमारा था वो गलत था। हमने भारत के साथ रहकर या भारत के साथ जुड़कर बहुत बड़ी गलती की है। हमें पाकिस्तान के साथ होना चाहिए था, हमें आज आज़ाद होना चाहिए था और हम कैद की मुसीबत भुगत रहे हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट दिए मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ और मोदी हुकूमत का बाइकआउट किया। इवन इन्होंने यहाँ तक कहा कि अब मोदी के साथ कोई बात नहीं हो सकती। अब तो जो नौजवानों की आवाज़ है, जो कश्मीरियों की आवाज़ है, वही हमारी आवाज़ है। लेकिन ये लोग मुनाफिकत कर रहे थे। आज साबित हो गया कि ये लोग मुनाफिक थे। ये उस वक्त झूठ बोल रहे थे और ये तब भी मोदी के साथ थे। लोगों का गुस्सा देखकर इन्होंने पैंतरा बदला और ये आज भी मोदी के साथ है। साबित करता हूं, उन 5 जो मुतालबात हैं उनको पढ़ने के बाद आपको समझ आएगी कि ये वही चीजें हैं जो मोदी चाहता है। लेकिन मांग कौन रहा है? कश्मीरियों के सो कॉल्ड लीडर्स, कठपुतली किस्म के लोग, जो काम तो मोदी के लिए करते हैं, काम तो भारतीय एजेंसियों के लिए करते हैं, लेकिन अपने आप को कश्मीरियों का नुमाइंदा और उनका लीडर कहते हैं। जिन लीडर्स को यहाँ पे बुलाया गया था
उनसे 3.5 घंटे की मुलाकात में जो डिमांड्स थी वो 5 थी। अब ये मैं 5 आपके सामने रखता हूं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं हम। जो पहली डिमांड है वो ये है कि कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। भारत का पुराना ख्वाब है कि कश्मीर एक रियासत के तौर पे भारत का हिस्सा बने, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे बाकी रियासतें, पंजाब है। इसी तरह वो चाहते हैं कि कश्मीर एक रियासत के तौर पे भारत का हिस्सा बन जाए और भारत के साथ जुड़ जाए, भारत के आईन के अंदर आ जाए। अब ये मुतालबा कश्मीरी तो ये करते हैं कि जी 370 को बहाल करो, हमारी जुदागाना अलग हैसियत है वो हमें दो। वो मुतालबा नहीं आया। कश्मीरी तो ये कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, वो मुतालबा सामने नहीं आया। मुतालबा ये किया गया कि कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलना चाहिए, जो भारत चाहता है। यानी मोदी की ख्वाहिश है और जुबान किसकी इस्तेमाल हो रही है? कश्मीरी रहनुमाओं की, सो कॉल्ड कश्मीरी रहनुमा। दूसरी डिमांड, यानी पहली डिमांड में आपको पता चल गया कि कश्मीरियों के हुकूक के साथ और कश्मीरियों के कॉज के साथ किस किस्म का खिलवाड़ किया है इन लोगों ने जिन्होंने जाके नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दूसरी डिमांड है जी इलेक्शन जल्द अज जल्द मुनक्कद करवाए जाएं। यह मोदी के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। यानी अगर वो इलेक्शन करवाता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज उसके अंदर हिस्सा लेती हैं और एक इलेक्शन का माहौल बनाने में वो कश्मीर में कामयाब हो जाता है, इलेक्शन का बाइकआउट नहीं होता, इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो मोदी दुनिया को यह कहेगा देखें मैंने कश्मीर में इलेक्शन करवाए हैं और इलेक्शन के नतीजे में एक हुकूमत बनी है। इस वक्त तो वहां पे तकरीबन मार्शल लॉ और इमरजेंसी है। कश्मीर में बार बार कर्फ्यू लगता है, बल्कि कर्फ्यू की सिचुएशन रहती है हमेशा, ऑपरेशंस चल रहे हैं, हालात बहुत खराब हैं। लेकिन अगर इलेक्शन करवाएगा तो मोदी को आलमी सतह पे बड़ा रिलीफ मिलेगा। उसकी ये ख्वाहिश है कि कश्मीर में इलेक्शन हो, लेकिन कश्मीरी इस वक्त इस बात को नहीं मान रहे। लेकिन ये जो वफद आया, इन्होंने मोदी की दूसरी ख्वाहिश को अपना दूसरा मुतालबा बनाया। पहली, कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए। दूसरी, इलेक्शन जल्द अज जल्द करवाए जाएं ताकि मोदी को रिलीफ मिले, उसको सुकून मिले और यहां पे एक और कठपुतली हुकूमत बन जाए जिसमें या तो फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती या दोनों मिलकर या बाकी लोग मिलकर, ये सारे मिलकर एक हुकूमत बनाए और वहां पे कश्मीरियों के ऊपर दोबारा इक्तदार के मजे लूटे। तीसरी डिमांड, डोमिसाइल कवानीन, जमीनी मलकियत और नौकरियों के हवाले से गारंटी दी जाए। ये क्या डिमांड है जी? आप 35A को बहाल करवाएं। 35A ये कहता था कि जो बाहर से लोग आ रहे उनको कश्मीर में नौकरी नहीं मिलेगी, बाहर का कोई बंदा कश्मीर का डोमिसाइल नहीं ले पाएगा, बाहर का कोई बंदा कश्मीर के अंदर जमीन नहीं खरीद पाएगा, इंडिपेंडेंटली आके कारोबार नहीं कर पाएगा। तो बाहर के लोगों को बाहर रखा और कश्मीरियों को कश्मीर के हुकूक मिले। ये था वो कानून 35A। उसको तो खत्म कर दिया गया और अब गारंटी किस चीज की मांग रहे हैं? यहां पे 35A को वापस नहीं मांगा गया, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुतालबा है। यहां वापस मांगा गया डोमिसाइल के कवानीन, जमीनी मलकियत और नौकरियों के हवाले से गारंटी। याद रखिएगा, ये सिर्फ धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ये सारे इख्तियारात भारत अपने पास रखेगा। वफाक के अंडर आ गया, एक रियासत बन गया, तो बाकी रियासतों की तरह ही चलेगा ना। कश्मीरियों को नौकरियों में थोड़ा हिस्सा ज्यादा दे देंगे, लेकिन बाहर के लोग तो आएंगे ना। जमीनी मलकियत का मामला क्या है, उसका कोई हल निकाल लेंगे, बाहर के लोग लाएंगे, उनको लाके बसाया जाएगा। अगली डिमांड भी वही है। और डोमिसाइल के कवानीन, जब तक कश्मीरियों के पास इसके इख्तियारात नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो 35A जरूरी था। यह भी उन्होंने वो चीज मांगी है जहां मोदी मैनेज कर लेगा इन तमाम चीजों को, उसके लिए रास्ता निकाल कर दिया गया है। चौथी डिमांड, कश्मीरी पंडितों को वापस लाकर कश्मीर में आबाद किया जाए। यह तो मोदी की ख्वाहिश है, यह तो बीजेपी की ख्वाहिश है, यह तो हिंदुत्व वालों की ख्वाहिश है। यह तो वो ख्वाहिश है जो ब्राह्मण तबका चाहता है कि कश्मीरी पंडित वापस आए, वापस आके कब्जा करें। और वापस क्या आए? उनके बहाने ये बहुत बड़ी आबादकारी करने जा रहे हैं जम्मू में, कश्मीर में। और कश्मीर को वैसे भी इन्होंने कश्मीर का लफ्ज खत्म करने का फैसला किया है कि 2 रियासतें बनेगी, रियासत लद्दाख और रियासत जम्मू। कश्मीर खत्म। और ये एक रियासत का दर्जा जो मांगा जा रहा है, इसको 2 रियासतें बना के दो रियासतों का दर्जा दिया जाएगा। ये उनका प्लान है। लेकिन उस प्लान के ऊपर वो अमल कैसे करवा रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाकर कश्मीर में आबाद किया जाए। 5वीं और आखिरी डिमांड, सियासी कैदियों और एहतजाज करने वालों को रिहा किया जाए। भारत के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही,
हज़ारों लोग गिरफ्तार हैं, उनमें से बहुत सारों को वो छोड़ सकते हैं और बहुत सारों को नहीं भी छोड़ सकते। कईयों को ये कहेंगे इनके ऊपर मुकदमात हैं, ये सियासी है, इनको छोड़ दिया, ये गैर सियासी है और ये क्रिमिनल है, इसको रखा हुआ है। ये तो इख्तियार उनके पास ही रहेगा ना। लेकिन इन तमाम मुतालबात के ऊपर अमल करने में नरेंद्र मोदी को किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होगा।